सभी को नम्र निवेदन, सीधे बैठे, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। नौकार मंत्र के लिए सभी तैयार। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वेच्छायानम्। ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुरम्। एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनम् मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। सभी वंदनासन में आइए त्रिपदी वंदना के लिए। सबको बैठक स्थिति में वंदनासन में आना है। हाथ जुड़े हुए हैं। वंदे अरहं वंदे गुरुरयं वंदे सभी धीरे से सीधे। यस, सभी अपने वीडियो ऑन करें एक बार, सबके चेहरे देखने दो, स्माइली चेहरे। यस, विथ स्माइल। हाउ आर यू? यस, रिलैक्स। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, एंड आज हम हमारे साथ शोभा बढ़ाने के लिए आज के कार्यक्रम की शोभा जी जुड़ी है, तो सब शोभा जी को वेलकम करें। मोस्ट वेलकम शोभा जी, मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। सभी को करना है, ये रिलैक्सेशन भी है और स्वागत भी है। मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। ये बहुत थोड़े लोग ऑडियो वीडियो ऑन करके बैठे, कोई बात नहीं है। सरला जी स्माइल कर रही है, वही तो चेहरे तो दिखते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जूम पे है, तो आपसी संवाद तो हम बस ऐसे बात करके भी कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। स्माइल चेहरा, ये एक एक ओपन हो रहे, आईफोन ओपन हो गया। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, समझ लो क्यों।
कि जिसको योगा के लिए क्रेज होता है, जो योगा के लिए समर्पित होता है, मुझे लगता है उनके योग भी अच्छे होते हैं, और योग अच्छे होने के कारण ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और अपनी गति प्रगति करते हैं। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि हमें प्रेरणा लेनी है, सबसे प्रेरणा लेनी है, कुछ सीखना है। तो देखिए शोभा जी ने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, अपना जॉब भी किया है। सबसे बड़ी बात, ये जॉब करते थे। अशोक लेलैंड सबने सुना है, उसने जॉब किया, वहां भी बहुत कुछ करती थी, और जैसे ही अपना रिटायरमेंट का आने से पहले ही योगा से जुड़ गए। तो फिर तो इनकी किस्मत ही बदल गई, समझ लो। जो पतंजलि से जुड़ा है, योग से जुड़ा है, उस व्यक्ति का तो क्या पूछना है। और जैसे ही ये यहाँ जुड़ गए, इतना लगाव, इतना समर्पण, इतना काम कि पहले से ही ये स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र ईस्ट महिला पतंजलि ग्रुप की रही है, और 18 डिस्ट्रिक्ट एंड 206 तहसील, इतने में ये काम करती है। मतलब काम का इनका व्यापकता देखिए आप लोग। और हम भी सोचे, हम भी कुछ करें, केवल रोज क्लास नहीं करनी है, हमें भी आगे बढ़ना है। तो फिर उसके बाद 2000 में ये पतंजलि की योग शिक्षिका बनी, और जैसे भी योग शिक्षिका बनी उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ये आगे ही बढ़ती जा रही। उसके बाद ये सिंधी समाज से है, तो प्रेसिडेंट ऑफ सिंधी काउंसलिंग इंडिया नागपुर लेडीज चैप्टर की ये प्रमुख है। ये लेडीज चैप्टर वगैरह तो ठीक है, पर बहुत कुछ सारे संस्थाओं पर इतने पदों पे, इनका सारा वर्णन करते जाऊंगी तो इनको कम सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, ये पीआरओ भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ मेंबर है, ये नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह जैसे अनेक जगह वो बहुत है। और इनकी हॉबीज है, सबसे बड़ी बात की सोशल वर्क करना, सेवा करना, और उससे ज्यादा अधिक अच्छा लगता है उनको योगा एंड प्राणायाम, हेल्पिंग द पीपल, जिनको प्रॉब्लम है उनको हेल्प भी करती है। इस तरह संगीत का भी उनको शौक है। इस तरह अनेक अनेक चीजों से जुड़ी हुई ये इनर व्हील क्लब है, उसकी भी ये अभी प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत अच्छा योग होता है। MPK फिटनेस क्लास और कल्याणम योग केंद्र शोभा जी का स्वागत करती हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम शोभा जी आपका। और विषय भी बहुत अच्छा है, समय की सूचकता है आज जिसकी सबको आवश्यकता है। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति किसी विषय पे अभी कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि सबको सबको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, पर क्या करूं। और डर भी मन में ऐसा लगता है कि कोरोना हुआ तो क्या होगा, कोरोना मतलब ना हो इसके लिए भी प्रार्थना करते, और हुआ तो अब क्या करना है। ये सारे पॉइंट्स रहते हैं, और इसी विषय पर आधारित आज का विषय हमारा है। तो शोभा जी हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन करेगी कि आज आप निकल जाएंगे तो मुझे लगता है हंसते हंसते खुश खुश, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी तरह पॉजिटिव ऊर्जा हमें सबको लेनी है। सो वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक बार सभी सीधे बैठेंगे जोरदार तालियों के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये करना है सबको। साथ में बैठे हस्बैंड वाइफ तो या कोई साधा साथ में है, वो कर नहीं रहे, भोपाल से है, भोपाल से, तो सबको करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये शोभा जी मोस्ट वेलकम। शोभा जी आइए, शोभा जी को हम इनवाइट करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम आपका MPK फिटनेस में सहर्ष स्वागत है। Thank you so much, Alka ji. I'm really so happy to be with you all the way you have introduced me और जैसे वेलकम किया है खुशी के साथ में। So I'm really very happy and MPK फिटनेस क्लब को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। Such a beautiful beginning जब होती है अर्ली मॉर्निंग की, तो आप सोचिए दिन कैसा होएगा। तो आइए, be positive, be happy, keep smiling and do योग प्राणायाम every day, every morning। तो आइए, वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। तो इसी के साथ ही आइए, जिस भी सुखकर आसन में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठिए, चाहे पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो, सादा सुखासन हो। जो नीचे नहीं
बैठ पाते हैं वे सोफा पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, पर जरूर बैठकर जो भी कर रहे हैं करें। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, अंगूठे का भाग तर्जनी से लगा लें और रखें घुटनों पर। घुटनों के सामने ऐसे ना रखें, घुटनों पर रखें। जो आपका ये एल्बो का पोर्शन है, इट शुड टच हियर। और जो आपका एनर्जी मिलेगा वो आपका भीतर कैसे ट्रैवल करेगा वो हम जरूर देखेंगे। प्राणायाम करने से 90% आपको, 90 to 95% आपको लाभ मिलते हैं। तो हम आज प्राणायाम ज्यादा, साथ में सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। एंड लेट अस सी हाउ आर वी फीलिंग टुडे। तो आइए, पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद, और 3 बार ओंकार करके गायत्री मंत्र, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे, फिर हम अपने प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। तो आइए, सभी को लंबी श्वास। लंबी श्वास। ओम। लंबी श्वास। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। 4 लाइनें। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, सर्व कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, विश्व की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तू योग मार्ग पर चला। इसी के साथ ही आइए, हमने प्रार्थना की और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आंखें बंद है, पीठ की रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आप सब योगी हैं और रोज योग करते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई।
एक बीमारी तो अब आ ही जाती है। तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है। दमा अस्थमा जैसी तकलीफें भी दूर होती है भस्त्रिका प्राणायाम से। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है, लंबी श्वास। शुरुआत में 2.5 से 3 सेकंड, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है इसका समय बढ़ाना है। 2.5 से 3 सेकंड के बदले 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड। यस, इफ वी वांट, अगर हमारे में कमिटमेंट है, हमें ट्रस्ट है, विश्वास है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। व्हाई नॉट? तो सिर्फ एक विश्वास और यस, कमिटमेंट अपने आप से, अपने लाइफ का गोल बनाना है, मुझे ये करना है। एंड हाउ डू आई रीच? बस हमें अपनी स्वॉट एनालिसिस बनानी है। दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. You will see after joining this yoga pranayam, you will find your threats have converted into opportunities and your weakness have been converted into your strengths. 100% I can guarantee you. I can write on the stamp paper and give it to you. लेकिन उसके लिए योग करना है, रोज करना है। एक दिन किया, 2 दिन नहीं, 2 दिन किया, 4 दिन नहीं, we may not get results. उतना जितना हमें चाहिए रोज करें। 24 घंटे हर किसी व्यक्ति के पास है प्यारे भाइयों बहनों। 1 से 1.5 घंटा स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए, जिससे अगर हम निरोगी हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम 101 काम कर सकते हैं। पर अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं, तो कहाँ काम कर पाएंगे? एक काम करने के लिए भी हमें 4 बार सोचना पड़ेगा। तो आइए हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, करते रहिए। लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास छोड़ना। पीठ की सीधी, बीच बीच में अटेंटिव, अलर्ट रहना है। बिकॉज दिस वर्ल्ड में इतने कॉम्पिटिशन्स है, वेदर यू आर वर्किंग, आपके प्रोफेशनल करियर में कितनी कंपटीशन है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कितना कंपटीशन के साथ लड़ना पड़ता है। Whether it is business or even at home, you are in the competition. Students life में कितनी competition है, so you have to be alert. नहीं तो घर में बैठी हुई महिलाओं को भी देखिए, मार्केटिंग के कितने लोग आते हैं और कैसे बुद्धू बना के चले जाते हैं। सोने की चूड़ियों को पॉलिश करने के लिए हाथ में लेते हैं और ऐसे फूल अराउंड कर जाते हैं और हम फूल बन जाते हैं। बट वी हैव टू हैव अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वो आपको योग से आएगा, प्राणायाम से आएगा, और रोज करेंगे तो आएगा। हमें अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, संस्कारों के साथ हमें अपनी लाइफ स्टाइल को कन्वर्ट करना है। जैसे हमारा संस्कार रहेगा, हमारी आदतें रहेगी, हमारी क्वालिटी लाइफ रहेगी, it will be transformed in the other members of the house. What are we doing? पूरा imitation चलता है, imitate करते हैं बच्चे भी। In case they are all the good habits, they will imitate it that way. तो हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जो फेफड़े हैं, जो हमारे बैलून्स हैं, वे जब हवा फूको तो बैलून कैसे एकदम फूल जाता है। ये हमारा जो प्राणायाम भी है भस्त्रिका, जो हमारे लंग्स हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो पूरे फेफड़े फूल जाते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो पूरे श्रिंक हो जाते हैं। तो छोटे छोटे पोर्स, आपको मालूम है रचना लंग्स की, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां इर्द गिर्द जो हम ये पॉल्यूटेड एयर, दिन भर आप देख रहे हैं रास्ते पे ट्रक्स फ्लाई करती रहती हैं, बसेस फ्लाई करती हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स है इंक्रीज लाइक एनीथिंग, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, और उससे हमारे अंदर ये महीन मिट्टी के कण चले जाते हैं नॉस्ट्रिल से। कितना भी वहां फिल्टर लगा हुआ है फिर भी,
और वो महीन मिट्टी के कण फेफड़े के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। इस प्राणायाम को करते हुए वे बाहर फेंके जाते हैं, दमा अस्थमा की तकलीफ ठीक होती है। और 5 से 10 मिनट नॉर्मल व्यक्तियों ने, जिन्हें दमा अस्थमा की तकलीफ है, वे 15-15 मिनट करते हुए 2 बार 15-15 मिनट में करेंगे तो ये सारी तकलीफें दूर होगी। जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा आता है और गुस्से में बहुत बार आपा भी खो बैठते हैं, घर में लड़ाई, भारत के घर महाभारत हो जाता है और छोटी-छोटी बातों पर ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, तो उसके लिए भी यह भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। गुस्सा करने वाले को देखिए बीपी शूट हो जाता है और बीपी बढ़ने के बाद में अटैक आना बहुत ही संभव हो जाता है, तो हमें गुस्से से भी दूर रहना है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, बहुत बड़े-बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं ऑफिसों में। आपने देखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स होती है, लेकिन गुस्सा आपको बहुत एंड रिजल्ट अच्छा नहीं देता है। जब भी गुस्से में रहें, कोई निर्णय ना लें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लें, लंबी श्वास प्रश्वास 3 से 5 बार, 5 से 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करके एंड देन टेक डिसीजन। इट विल बी वेरी beneficial for everybody, right from you in the family as well as in the office, for all the employees. So हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम, यह हमने नॉर्मल किया। और जो युवा युवतियां हैं, युवा युवतियां मतलब 20-30 साल वाले ही नहीं, 60-70 वाले भी युवा की गिनती में आ सकते हैं, बिकॉज अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको हम स्पीड में भी कर सकते हैं। एक मिनट में 50 से 60 बार कर लेना, ये आपके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे और कोरोना क्या, कोरोना बिल्कुल आपके आसपास नहीं फटकेगा। इसको अगर आप स्पीड में करेंगे, आपके लंग्स अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर। तो जो भी युवा युवतियां अपने आप को समझते हैं, वे इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। तो आइए, पहला प्राणायाम हमने बेस प्राणायाम किया। आंखें हमारी बंद है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है आंखें खोल कर सकते हैं। आंखें बंद इसके लिए करते हैं, आंखें खुली रही तो हमारा ध्यान यहाँ वहां ऑफलाइन में रहे तो जाता है, इसने क्या कर रहा है, ये इसने क्या पहना है। तो हमारी जो साइकोलॉजी है ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन की बीइंग की, हमारा मन बहुत चंचल है। ये सोचना वो सोचना, बैठे तो इंडिया में रहेंगे लेकिन फॉरेन में जो हमारे रिश्तेदार हैं, बच्चे रहते हैं, उन तरफ हमारा ध्यान चला जाए। आंखें बंद रही, अपना ध्यान अपनी क्रियाओं में लगाना, अपनी डीप ब्रीदिंग करते हुए अपना जो भी गुरु मंत्र है उसको बोलिए, ओम ओम ओम। श्वास लेने वक्त कहिए ओम, श्वास छोड़ते वक्त, या जो भी आपका गुरु मंत्र है जरूर कहें, और अपना ध्यान अपनी क्रियाओं में, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट चाहिए, आज का रिजल्ट हमें आज ही चाहिए। तो हमने बहुत सुंदर तरीके से सभी ने किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हैं राधा बहन, मीना बहन, हमारे आदरणीय मनोज भैया, बहुत बढ़िया। तो आइए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं, कपाल भाती। कपाल भाती किसने नहीं करना है, सबसे पहले हम सुन लेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज ने इसे नहीं करना है, महिलाओं ने इसे पीरियड्स में नहीं करना है, हाल ही में जिनका मेजर ऑपरेशन हुआ है, अबाउट 4 to 6 months, they should not do this, और सब आसानी से इसे कर सकते हैं। जिन्हें एकदम हाई ब्लड प्रेशर है वे थोड़ा रुक रुक के करेंगे, और सब नॉर्मल तरीके से हम जैसे बता रहे हैं करेंगे। नाक से प्रश्वास को बाहर फेंकना, नाक से प्रश्वास को बाहर फेंकना, और उसी समय पेट को अंदर धसाना। यह क्रिया करनी है 1 सेकंड में एक बार। नाक से प्रश्वास बाहर,
पेट अंदर धसाइए। 1 सेकंड में एक बार, जैसे घड़ी की टिक 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 होती है, वैसे हमारा कपालभाति रहेगा। श्वास लेने की चिंता हमें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें श्वास छोड़ने की चिंता करनी है। श्वास नाक से जाएगा और पेट अंदर साइमल्टेनियसली धसेगा। तो आइए हम करते हैं कपाल भाती। भ में आ की मात्रा भा, त में ई की मात्रा ती, भाती। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। कपाल यानी मस्तक, भाती यानी ओज, तेज, चेहरे पर चमक लाने वाला, चेहरे पर ओज तेज लाने वाला प्राणायाम कपाल भाती करते रहिए। पीठ की रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक से प्रश्वास बाहर और पेट को अंदर धसाना। बहुत बढ़िया। तो इस प्राणायाम से हमारी 3 मुख्य सिस्टम एक्टिवेट होती हैं, कार्यान्वित होती हैं। सबसे पहली सिस्टम है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड व्हाट वी इनटेक फ्रॉम आवर बकल कैविटी, फूड जो हम अंदर लेते हैं, उसके बाद इट गोज इनसाइड, ये गलेट पॉइंट है, वहां से फिर अंदर आता है इसोफेगस, देन एलिमेंट्री कैनल, एंड देयर इज स्टमक, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर। ये जो हमारे सारे पार्ट्स हैं, जब हम प्रश्वास को देखिए पेट अंदर धसा रहे हैं, तब हमारा यह एक्टिवेट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन संस्था बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती है। तो जो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की तकलीफ है, क्योंकि पेट साफ न होना यह शरीर में आधी बीमारी का लक्षण है। पेट साफ नहीं हुआ, आपको इतना अनईजी लगता है और कुछ सूझता ही नहीं है, तो हमें पेट साफ भी रोज होना चाहिए। तो कब्ज की तकलीफें भी ठीक होती है कपालभाति से। और दूसरी सिस्टम जो अच्छी एक्टिवेट होती है, दैट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। हमारी किडनीज अच्छी कार्यान्वित होती है, एक्टिवेट होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, यू गो टू द डॉक्टर, और डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बहुत सारी आपको पैथोलॉजी टेस्ट भी कराने के लिए लिख के देते हैं और कुछ मेडिसिन भी। तो व्हाई नॉट वी डू आवर प्राणायाम एंड गेट रिड ऑफ ऑल दीज स्मॉल स्मॉल अनवांटेड डिजीजेस, जिनको हम स्वयं वेलकम करते हैं बिकॉज ऑफ आवर फूड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर लेट ईटिंग, बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग जंक फूड्स। तो इनको सबको हटाते हुए हमें आहार विहार के ऊपर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, क्योंकि वक्त हमारे पास 1 ही घंटा है और हम सारा कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और तीसरी सिस्टम जो अच्छी एक्टिवेट होती है, दैट इज आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी इससे ठीक होते हैं। मोटापा, ओबेसिटी बीमारी है, ये एक मोटापा भी आपको बहुत सारी तकलीफें एज यू ग्रो ओल्ड वो आपको देता है। जवानी के जोश में पता नहीं चलता है, पर जैसे जैसे थोड़ी सी एज ढलती है, 35-40 के बाद में आपको घुटनों के दर्द। आई हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑल these problems because I do counseling also. Everything is free of charge. I have put in all my efforts, and मैं till end of my life I will be doing निस्वार्थ सेवा। यह मैंने अपना संकल्प किया है और मैं लाइफ में पूरा वो ही करूंगी जिससे मुझे सुख शांति मिलती है। बिकॉज आई हैव अर्नड अ लॉट, बहुत पैसा कमाया है अशोक लेलैंड में। मैं मार्केटिंग नागपुर रीजनल ऑफिस में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर थी और बहुत कमाते हुए सेटिस्फैक्टरी लाइफ हमें जीनी है। तो वह योग प्राणायाम करके, लोगों की सेवा करके, जितनी हम लोगों को देते रहेंगे उतना ऊपर वाला भगवान आपको ब्लेसिंग्स देता रहेगा, एंड दे आर रियली नीडेड
in today's scenario. तो कपालभाति करते हुए मोटापा भी हटाना है, जो स्टोन की समस्या है वह भी इससे ठीक होती है, कैंसर जैसे भयानक रोग वे भी ठीक होते हैं, क्योंकि कैंसर में सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, 1 into 1, 100 into 100 ऐसे मल्टीप्लीकेशन चलता है, बहुत फास्ट ग्रोथ चलती है उनकी, उसको भी हमें हराना है। कपालभाति आधा घंटा करें, मोटापा भी घटेगा, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो बहुत दुबले हैं, वैसा वर्षा काम करता है, दुबले लोग थोड़ा सा वेट गेन कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देते हुए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पर अगर कोई इन बिटवीन आपको तकलीफ महसूस हो रही है कि मेरी बैक पेन हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि नए जब हम पहली बार करते हैं, हो सकता है हल्का सा कमर दर्द हो, तो इसके लिए थोड़ा सा उस समय रुक जाना है और अपना नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, और धीरे धीरे अपना समय इंक्रीज करना है। पहले दिन हमें 10-15 मिनट नहीं करना है, पहला दिन जो ज्वाइन करता है 1 मिनट से 2 मिनट करे, धीरे धीरे इसका वक्त बढ़ाते जाना है, फिर धीरे धीरे 5 मिनट, 7 मिनट, ऐसा आपको करना है। जिन्हें सवेरे समय नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ देयर ऑफिस और बिकॉज ऑफ लेडीज, देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल्स, टिफिन बनाना है, हस्बैंड के लिए डब्बा बनाना है, तो डोंट वरी, आप शाम को भी करिए या आपका जो फ्री टाइम है, बट लेट अस नॉट गिव एन एक्सक्यूज कि हमें तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम महिलाएं जो घर का पिलर हैं, वह अगर बीमार पड़ती हैं तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम और सब काम तो अच्छे से कर लेती हैं पूरी जिम्मेदारियों के साथ में, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनंती है, अपने लिए, स्वयं के लिए आप 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा जरूर निकालिए। तो आइए, हमने कपालभाति किया, अभी हम रुकेंगे क्योंकि हमें आगे के प्राणायाम भी करने हैं। तो जिस्ट बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। यह त्रिबंध के साथ किया जाता है, 3 बंधों के साथ में बाह्य प्राणायाम। पाइल्स की प्रॉब्लम्स, जो मूल व्याध है पाइल्स, फिशर्स, वो भी तकलीफ आई तो बहुत इंसान को परेशानी होती है। ये मत सोचिए हमें नहीं है तो हम क्यों करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी कभी भी घंटी बजाकर हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती है, तो हमें ये प्राणायाम, नॉर्मल 8 प्राणायाम रोज हमें करना है। आइए, बाह्य प्राणायाम को कैसे करें। लंबी श्वास लें, जितनी लंबी हम श्वास लेंगे उसको झटके से छोड़ दें। जैसे हम झटके से छोड़ेंगे, हमारा जो गुदर द्वार है उसको ऊपर उठाना है। गुदर द्वार जो टॉयलेट पॉइंट है उसको ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर की ओर, उसको मूल बंद कहते हैं। फिर दूसरा बंद, पेट को अंदर धसाना, उसे उड़ियान बंद कहते हैं। फिर तीसरा बंद, ठुड्डी को खांच से लगाना, इसे जलंधर बंद कहते हैं। त्रिबंध के साथ हमने कुछ समय के लिए रुकना है। फिर जब श्वास लेने की जरूरत पड़ती है, धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हमारा जलंधर बंद खुल गया। फिर पेट वापस अपने स्थान पर, हमारा उड़ियान बंद खुल गया, गुदर द्वार अपने स्थान पर, वह हमारा मूल बंद खुल गया। तो त्रिबंध के साथ हमने किया बाह्य प्राणायाम। आइए एक बार और करते हैं। लीजिए लंबी श्वास, छोड़िए झटके से और उठाइए मूल बंद, खींचिए टॉयलेट पॉइंट को ऊपर, उठाइए गुदर द्वार को, उड़ियान बंद, पेट को धसाइए अंदर और धसाइए, पेट एकदम अंदर। फिर ठुड्डी को खांच से लगाइए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है वे ठुड्डी को खांच से नहीं लगाएंगे, और अन्य लोग इसको आराम से लगाइए। फिर धीरे से गर्दन वापस, पेट वापस अपने स्थान पर और गुदर द्वार अपने स्थान पर। तो हमने त्रिबंध के साथ किया
बाह्य प्राणायाम। लंबी श्वास लेकर और छोड़ देना है, उदर ऊपर खींचेगा, उठाना है, मूल बंद, पेट को अंदर धसाना, उड़ियान बंद, शुद्धि को खांच से लगाना, जलंधर बंद। ऑलराइट, त्रिबंध के साथ, इसे त्रिबंध जब लग जाता है उसे महाबंद कहते हैं। 2 से 3 बार हमें रोज कर लेना है। और जिन्हें विशेष इसकी प्रॉब्लम है, जो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स एंड ऑल, लेट देम डू इट फॉर 5 टाइम्स, 5 to even more times। यह बहुत आपको एंड रिजल्ट आपको अच्छा देगा। चलिए, इसके बाद एक और क्रिया कर लेंगे प्राणायाम करके, फिर हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। अगली क्रिया है अग्निसार क्रिया। यह उष्णता उत्पन्न करती है। जिन्हें भूख की समस्या है, भूख नहीं लगती, उन्हें भूख भी लगेगी। तो आइए कैसे करें। श्वास लेना, श्वास को झटके से छोड़ देना और पेट को अंदर बाहर करना। 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितने बार पॉसिबल है उतने बार करिए। हम 50 से 60 बार कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। क्रिया होने के बाद में रुक जाना। तो यह था अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया, पेट बहुत लोगों के कड़क हो गए हैं, पेट को करना है नरम। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, मारो बीमारी को बहुत बड़ा डंडा। यह है हमारे योग का फंडा। तो हमें योग भी करना है, प्राणायाम करना है और अपने आप को बीमारियों से दूर रखना है। ओके, चलिए इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट उज्जाई प्राणायाम। कोविड के समय जिन्हें भी कोविड हुआ है, इसको और ज्यादा अच्छे से करें, 10 से 15 बार जरूर करें। तो उज्जाई प्राणायाम, देखिए चेंज ऑफ ऑयल हो जाता है। 365 दिन हमारी कुछ ना कुछ पार्टीज रहती हैं, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो उसकी पार्टी। तो कहीं ना कहीं होटलिंग हो जाती है, तो चेंज ऑफ ऑयल होता है। शादियों में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड होता है, बहुत बोलते हैं, उससे भी हमारी आवाज। तो यह थ्रोट इन्फेक्शन, जो भी तकलीफें हैं वे ठीक होती हैं इससे। तो आइए कैसे करें। श्वास ले लें, जो गला है उसको हम अंदर की ओर स्ट्रेच करें। श्वास लेकर खांसी आती है, आने दीजिए। जो भी थ्रोट रिलेटेड आपका इन्फेक्शन है वो खांसी आके आपका ठीक भी हो जाएगा। और क्रिया करिए। जिनकी लंबी आवाज नहीं निकल पा रही है वो छोटा छोटा टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चे कैसे करते हैं, मेरे को ये चाहिए, जिद करते हैं ना। तो आइए हम भी जिद करते हुए उज्जाई प्राणायाम करें। गले को जितना अंदर की ओर स्ट्रेच करेंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और कोरोना के समय जब छोटी थोड़ी भी तकलीफ हो रही है तो हमें ऐसे इंटरनल फियर आ रहा है कि ये तो नहीं होने वाला है, ये तो नहीं। तो 10 से 12 बार उज्जाई प्राणायाम कर लीजिए और तकलीफों से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। चलिए, बहुत सुंदर। आइए अब उज्जाई के बाद में हम करते हैं थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं। तो दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट करिए दोनों पैरों को। और अब मैं बोलती जा रही हूँ, शायद थोड़ा सा व्यू कम दिख रहा होगा। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, 10 उंगलियों को सामने की ओर स्ट्रेच करिए, पीछे की ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर करिए 10 उंगलियां। फिर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नी से बिल्कुल पैर सीधे रहेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जितनी भी अकड़न जकड़न है ये जगहों की, वो सारी ठीक हो जाएगी। जगहों की अकड़न जकड़न हमारी ठीक होती है।
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जिन्हें नीज में तकलीफ है, घुटने दर्द करते हैं, तो यह जो घुटने हैं, श्वास लेकर इसको प्रेस करिए, कटोरियों को अंदर की ओर स्ट्रेच करिए, फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करिए, श्वास लेते हुए प्रेस करिए, ये कटोरी जो है उसको अंदर जैसे तानिए, फिर रिलैक्स करिए। 5 से 10 बार इस क्रिया को कर लेने से आपके घुटनों का दर्द ठीक होता है। और फिर सेकंड, घुटनों के दर्द के लिए जो हमारा ये मिडिल फिंगर है, दोनों हाथों की मिडिल फिंगर, ये इसके बैक में जहां गड्ढा है, नी के एग्जैक्टली बैक साइड में जहां थोड़ा सा गड्ढा है, वहां वो दोनों फिंगर्स रख लीजिए और अंगूठा ऊपर की ओर लेकर आइए और श्वास लेकर प्रेस करिए, प्रेस करिए जितना प्रेस कर सकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करिए, फिर श्वास लेते हुए प्रेस करिए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करिए। इसको भी 3 से 5 बार, 10 बार, जितना समय मिल रहा है उतना करिए। आइए, फिर दायां पैर बाईं जगह के ऊपर रखिए, एक तरफ हाथ में पकड़िए, दूसरे में जमीन से प्रेस करिए, फिर उठाकर अपने चेस्ट से लगाइए। हर क्रिया 5 से 10 बार समयानुसार हमें कर लेनी है। हमारे पास वक्त तो बहुत है, लेकिन हम गप्पों में लगाते हैं, टीवी देखते हुए या फोन पे अननेसेसरी बात करते हुए करते हैं। चलिए, जैसे हम अपने छोटे बच्चे को कैसे गोदी में घुमाते हैं, वैसे अपने इन पैरों को, जो हमारे लिए बहुत काम करते हैं लेकिन हम उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब दूसरे पैर से यही क्रिया कर लीजिए, दूसरे पैर से रखिए और लगाइए चेस्ट से, एक हाथ से पकड़िए, बहुत सुंदर, फिर घुमा दीजिए इसको भी अपने छोटे से बच्चे के जैसे, ये हमारे पैर। चलिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए और दोनों हाथ ऐसे लॉक करके पकड़िए और बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन, बटरफ्लाई। जमीन से लगाने की पूरी कोशिश करिए करिए। आज कितना भी लग रहा है, कल उससे ज्यादा लगेगा, परसों से ज्यादा। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, यथाशक्ति निरंतरम, यथाशक्ति निरंतरम। जितना पोटेंशियल है उतना करना है। फिर दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं, अंगूठे से लेकर एड़ी तक, अंगूठे से लेकर एड़ी तक, ये हाथ के अंगूठों से, दोनों अंगूठों से ये जो पॉइंट्स है हमारे, उनको प्रेस करिए। जो अंगूठों के पॉइंट्स है वहां से लेकर प्रेस करिए। अंगूठे से लेकर एड़ी तक ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको प्रेस करिए। जब हम रोज नहाते हैं तो हम इन पॉइंट्स को अच्छे से प्यूमिक स्टोन से घस लें। लेकिन आज इतनी लाइफस्टाइल सबकी फास्ट हो गई है, सब काम फट 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 मिनटों में हो जाता है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। जो ये बैक पोर्शन है उसको भी अच्छे से आप रगड़ लीजिए। जिन्हें नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, वे रात को तलवों को सरसों का तेल लगाकर अच्छे से मालिश करें, मालिश करके फिर सो जाएं। फिर लेकिन हम क्या करते हैं, चिंता कि अरे चादर हमारी ऑयली हो जाएगी, तो चिंता नहीं करनी है, हमें तो अपने शरीर का ध्यान रखना है। चलिए, अभी थोड़ा हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं कर लेंगे। दोनों हाथ सामने लीजिए और अंगूठा, ये देखिए जैसे बॉल पकड़ते हैं वैसा रखिए। बॉल पकड़ते हैं, आधा खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। चलिए, एक बार अभी अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। बहुत सुंदर, सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हमारे एमपी के फिटनेस, नाम ही है फिटनेस। तो चलिए, गोल घुमाएंगे, ये एल्बो से हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, कहीं बेंड नहीं करना है।
उर्मिला जुवारकर जी भी जुड़ी हैं, जिला प्रभारी नागपुर, उनका भी अभिनंदन है। चलिए, इसके बाद में हम दोनों हाथ शोल्डर्स पे रखेंगे, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यही साइड में करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2, ऊपर करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत सुंदर। अब हम करेंगे थोड़ा सा शोल्डर्स, शोल्डर्स को सामने घुमाइए, ये जो एल्बोज हैं सामने टच करेंगे, कोशिश करिए, ठीक है। फिर इसी को ही रिवर्स में घुमाइए, पीछे से सामने की ओर, ठीक है। चलिए, अब दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, दाएं को बाएं से पकड़िए, बाएं को दाएं से। ये हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल अच्छी से, सारी नस नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं। चलिए, दाईं तरफ स्ट्रेच करिए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस ऊपर। फिर एक बार बाईं तरफ, फिर इसको ऊपर ले जाइए। आज थोड़ा सा शॉर्टकट में लेते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि वक्त भी हो रहा है। चलिए, जो हमारा, जहां हम माताएं बहनें जुड़ा करती हैं वहां रखिए, श्वास लीजिए, प्रेस करिए सिर को हाथ से, हाथ को सिर से, रिलैक्स करिए। यही हम तालू पे रखेंगे, श्वास लीजिए, प्रेस करिए, रिलैक्स। फोरहेड पे रखेंगे, श्वास लेना है, प्रेस करना है, रिलैक्स। दायां हाथ दाईं कनपट्टी पे, श्वास लेना है, प्रेस करना है। चलिए, यही क्रिया दाईं तरफ से। तो हमने किया अभी सूक्ष्म क्रियाएं। अब फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या, उसको भी ठीक करना है। तो दोनों हाथ घुटनों पे रखते हुए गोल इर्द गिर्द घुमाएंगे घुटने के, और ये पोर्शन हमारा गोल गोल घूमेगा। बिकॉज ब्रॉड शोल्डर्स, वाइड शोल्डर्स आइडेंटिफाई करता है अ यूनिक पर्सनालिटी, अ स्मार्ट पर्सनालिटी। तो हमें अपने शोल्डर्स का ध्यान रखते हुए ये क्रियाएं करनी है, नहीं तो कुबड़ निकल जाता है। और कुबड़ निकलता है, हम लेजी फील करने लगते हैं, तो हमें लेजी फील नहीं करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अनुलोम विलोम संजीवनी प्राणायाम है, बहुत फायदा मिलता है। बायां हाथ नीचे रखना है, दायां हाथ ऊपर, दाईं नासिका बाईं नासिका। तो बाईं नासिका से लंबी श्वास लेना है, दाईं को बंद करना है, और फिर बाईं को बंद करके दाईं से छोड़ना है श्वास को। फिर दाईं से ही लेना है, और दाईं को बंद करके हुए बाईं से प्रश्वास छोड़ना है। बाईं से लेना है, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं लीजिए, और उतना ही लंबा फिर दूसरी तरफ से छोड़िए। फिर उसी तरफ से फिर लंबा श्वास लीजिए। बस इसी को कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपना ध्यान अपनी क्रिया में अनुलोम विलोम करते जाइए, और साथ साथ सुनिए इसके अनगिनत और अद्भुत लाभ। त्रिदोष, कफ वात पित्त से कनेक्टेड जितनी भी बीमारियां हैं वे सारी ठीक होती हैं इस प्राणायाम से। हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म परफेक्ट रहता है। हार्ट में आए हुए कितना परसेंट ब्लॉकेजेस हैं, 50%, 60%, 70%, सारे ठीक होते हैं इस प्राणायाम से। कोलेस्ट्रॉल की इरेगुलरिटी, अनियमितता ठीक होती है अनुलोम विलोम से। हमारे अंदर HDL, ब्लड में HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी मात्रा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल, अवर फूड हैबिट्स, उसकी मात्रा कम हो जाती है।
अनुलोम विलोम उसकी मात्रा आपकी बढ़ाता है। इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, और LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जंक फूड्स और ये जो हम हाई कैलोरी, हम जो डीप फ्राइड चीजें हैं खाते रहते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल की इरेगुलरिटी हो जाती है। अनुलोम विलोम से वह बैलेंस होता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, every second person is suffering with this stress problem, whether they are children, they are elderly people, or they are young people. हर छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस है। आपको करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और स्ट्रेस भी दूर होएगा। हमारे वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा शब्दों का चयन, क्योंकि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषध करे और एक करे ये घाव रे। तो सारा ध्यान रखते हुए आप देखेंगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होएगा। ड्रेडफुल फीवर, कितने भी ड्रेडफुल फीवर है, भयानक, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपका HDL LDL एकदम कंट्रोल्ड है, ये सारी तकलीफें आपको अनुलोम विलोम से ठीक होती है। कैंसर जैसे भयानक रोग भी ठीक होते हैं। करना है, करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, 15-15 मिनट। और जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उन्हें तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3-3 घंटा तक करते हैं, तब आप रिजल्ट मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं अनुलोम विलोम। बाई नासिका से हम बाई नासिका पर ही खत्म करते हुए रुकेंगे। कोई मुझे इंडिकेट करे कि आई हैव टू टेक अप टू 7:30 और आई कैन एक्सटेंड इट बाय 5 or 10 minutes. Somebody from the team can just put it in the chat. I will see it. अभी थोड़े प्रश्नोत्तरी ले लेंगे हम लोग। Okay, I will just wind up with Brahmari Udgit Pranam. क्योंकि अभी लोगों को प्रश्न बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पूरा होता जा रहा है। Okay, just 2 minutes, okay? चलिए अनुलोम विलोम। टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम। यस, बाई नासिका से हमने शुरू किया था। बाई बहुत नासिका सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। पर समय की मर्यादा है, कभी आपका जरूर रखेंगे। Thank you so much. I will just end up with Brahmari Udgita and Pranam. तो ब्राह्मरी, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही। फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताया अभी। जी जी। टेनिस एल्बो के बारे में भी थोड़ा बताएंगे? Can I finish my in another 5 minutes? आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। टेनिस एल्बो के लिए कौन सी अपने सूक्ष्म व्यायाम किया जा सकता है? I didn't get you, sir. आपकी आवाज क्लियर नहीं है आनंद भाई जी। मेरी? मैं टेनिस एल्बो की बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, वापस रिपीट करो। टेनिस एल्बो के बारे में। I'm not understanding. Can you put it in the chat box? Yes, chat box में लिखिए। शब्द वॉइस आवाज में शब्द क्लियर नहीं है आपके। चलिए हम भ्रामरी उद्गीत और प्रणव कर लेते हैं, वो बहुत 5 मिनट में हो जाएगा। भ्रामरी जो स्नोरिंग करते हैं, खुद तो खराटे मार के सोते रहते हैं और दूसरों की नींद डिस्टर्ब होती है, तो आइए उसके लिए हम करते हैं। 1-2 मिनट में ही लेना, 1-2 मिनट, 5 मिनट में। छोटा कान के बाहरी पर्दे पे चलिए 3 बार करेंगे। भ्रमर का नाद, ओम का गुंजन, दोनों हाथ नीचे रखिए, ओंकार साधना करेंगे 3 बार। लीजिए लंबी श्वास,
ओम। बस 5 मिनट लगेंगे। बंद कर दो। प्रणव ध्यान, जो हमारा फोरहेड है, आज्ञा चक्र है, वहां अपना ध्यान केंद्रित करिए। ओम परमपिता परमेश्वर का प्यारा नाम, ओम ही माता, ओम ही पिता, ओम ही बंधु, ओम ही सखा। तो आइए, जिस धरती माता पर बैठे हैं उसको हम मनी मन प्रणाम करते हैं। हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, माता पिता, सास ससुर, सभी को हम मनी मन प्रणाम करते हैं। जो भी ईश्वर की आराधना अर्चना करते हैं उन्हें भी प्रणाम करते हुए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे काम करने की लगन दो, मुझे सबका मैं ध्यान रखते हुए योग सिखा पाऊं, ऐसी मुझे प्रेरणा दो। आइए, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और अच्छे से आपस में रगड़िए। इतना रगड़िए कि हाथ हथेलियां गरम गरम हो जाए। इन गरम हथेलियों को अपने आंखों पर, पलकों पर रखिए और पलकें अंदर ही अंदर खुलिए, बंद करिए और धीरे से पूरे चेहरे पे दोनों हाथों को घुमाते हुए नीचे की ओर देखते हुए आंखों को खोलते हैं। यहाँ प्राणायाम के 8 मुख्य खत्म होते हैं। समय कम होते हैं, मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर ली हूँ पहले से ही। तो आइए अंतिम में हम सिंहासन हास्यासन लेते हैं। तो सिंहासन तो छोड़ देते हैं, हास्यासन, क्योंकि बहुत जरूरी है हंसना। कीप स्माइलिंग। आपने शुरुआत स्माइलिंग से की थी, हंसते हुए की थी। तो आइए, मैं भी, हम भी, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनों। कैसे हंसें? खिलखिलाते हुए, मस्ती में झूमते हुए। जो नहीं हंस रहे हैं, जो एकदम उदास हैं, उनके लिए भी हम ही हंस लेते हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और एमपी के फिटनेस को आगे बढ़ाते चलो। हम भी आपके मेंबर हैं। कभी भी, जब भी आपको जरूरत रहे, आप हमें बुलाएंगे, हम एक आवाज पे चले आएंगे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करती हूँ। ओम। शांति पाठ बोल लो। निवेदन है, कोई प्रश्न पूछना है तो 1-2 प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी समय है, तो समय पूरा हो गया फिर। हाँ जी। टेनिस एल्बो के दर्द के बारे में जिज्ञासा आई है। टेनिस एल्बो का जो दर्द होता है, कोहनी में दर्द। जी जी, तो उसके लिए जो हमने सूक्ष्म क्रियाएं बताई वो करिएगा। तो उसमें कोई अलग खास क्रिया भी है क्या? ये क्रियाएं हैं ना, इनको कर सकते हैं आप। ये क्रियाएं कर, और दर्द बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान, जैसे दर्द उठ रहा है, मतलब वहां श्वास का कुछ करते हैं क्या, ऐसे पूछ ले। श्वास लेके पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, ऐसा ही ये साइड में करना है। श्वास लेते हुए इधर आए, श्वास छोड़ते हुए इधर गए। ये आप करते जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको पता चलेगा, करने से बिल्कुल पता चलेगा। और घुटनों का दर्द भी मैंने बताया आपको कैसे करना है। और रिवर्स चलिए, सपोज आप कहीं ग्राउंड पे हैं, गार्डन में हैं, तो रिवर्स चलिए, उल्टे कदम चलते हैं ना, तो 20-25 कदम रोज उल्टे चलिए। जैसे हम सीधा तो चलते हैं, रिवर्स में चलेंगे तो घुटनों का दर्द ठीक होता है जी। ओके, और कोई प्रश्न नहीं हो तो अपन समापन की ओर चलते हैं। मंजू जी, कोई पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मंजू प्रभा। सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू कर दिया गया है। हाँ, जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, मुझे मैम से पूछना था, ये फाइब्रोमाइल्जिया के लिए क्या क्या
प्रिकॉशन और क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते? जय जिनेंद्र। आपके आपका अनम्यूट नहीं, म्यूट है। शोभा जी का म्यूट है। शोभा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ। जी। तो जो हम कपाल हाँ भाती करते हैं, कपाल भाती, हाँ जी हाँ हाँ जी। वो करिए। उससे मतलब उससे ठीक होएगा, एकदम कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन एक्चुअली मुझे पूरा बॉडी एक रहता है। तो इसको ये जो सूक्ष्म क्रियाएं शुरुआत में आप अपने हाँ आप में जी थोड़ी मत करके सूक्ष्म क्रियाएं ज्यादा करिए। जैसे पैरों को सामने की ओर आपको बताया, जी। हाथों हाँ तो जी थोड़ी थोड़ी क्रियाएं करके उनमें आप एक तो पहले खुद में सकारात्मकता रखिए कि ये मेरा जी। दर्द दूर हो रहा है। धन्यवाद। पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछिए प्लीज। एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम्स ना पूछे। कॉमन हो तो पूछे, क्योंकि पर्सनल हो तो ओके आप फोन नंबर लेके बाद में बात कर सकते हो किसी क्वेश्चन से है। भी, पर ओके इसमें जो मैम का पर्सनल है नंबर, कॉमन क्वेश्चन पूछे प्लीज। ओके मैम का नंबर चैट बॉक्स में डाल तो दीजिएगा शेयर हो प्लीज। जाएगा। प्रश्न है। हाँ, चैट बॉक्स में दे देंगे, आनंद भाई जी नंबर दे देंगे। चलिए एक बार सभी प्रार्थना के लिए तैयार। मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने। थैंक यू मंजू थैंक यू जी क्वेश्चन के लिए, पर सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। थैंक यू। और ओके ओके शोभा जी को सभी लोग एक बार हाथ जोड़े। ये शोभा जी के लिए, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाह बस वाह, ये सबको आराम से एकदम खुश होना है, रिलैक्स हो जाना है। ये हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े, नमस्कार स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधे। अभी सबसे पहले प्रार्थना करें, हे ब्रह्मांड, हे विष्णु, आपके पास प्रचंड ऊर्जा है। बहुत सारी शक्ति है, सब पे उसका वर्षाव करते जाइए। जो भी हॉस्पिटल में है उनके लिए भी प्रार्थना करें, सब जल्दी ठीक होके अपने घर पे जाए। वसुधैव कुटुंबम, सभी हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी है। एक एक लाइन मेरे पीछे बोलनी है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति शांति शांति। अपने आप को देखना है, आंखें बंद है,
खुद के लिए प्रार्थना करनी है, सारी शक्तियों को जगाना है। मैं चैतन्य में हूँ, मैं मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्ति में हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का अनंत शक्ति शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा सागर रहा है, लहरा रहा है, का साक्षात्कार करना ही इसका उसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे मेरे जीवन का परम जीवन का लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम ओम शांति 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 शांति। ओम ओम अलका शांति जी, शांति शांति। अलका जी, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी गुरुदेव के हैं। आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम शोभा जी के आभारी हैं। हम बहुत शोभा बहुत जी के धन्यवाद आभारी। शोभा जी, और सभी जुड़े हुए भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। सूचना की ओर ध्यान दे, एक सूचना की ओर ध्यान दे। आज दोपहर को 3 बजे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, तो आपको लिंक मिलेगी और आप उसको सबको शेयर करें, क्योंकि खुश रहने के राज बताने वाली है, जो सदा खुश रहती है और दूसरों को खुश रहना सिखाती है। आज के दुनिया में सबसे बड़ी बात है खुश रहना, सदैव खुश रहना सदा। पर ये बहुत मुश्किल काम होता है, पर इसमें कुछ राज होते हैं, कुछ सीक्रेट होते हैं। हाउ टू बिकम हैप्पी एंड हेल्दी, वैसे कैसे खुश रहे वो भी एक राज है। तो हम योगा के साथ दिन रात खुश रहेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। तो योग अलका के जी, पखवाड़ा में, हाँ जी मेघराज सेठिया ने हैंड राइज किया हुआ है, एक बात बार कीजिए। अनम्यूट कर दीजिए ना। मेघराज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हैंड राइज किया है उन्होंने भी। मेघराज जी सेठी आप बात कर सकते हो। मेघराज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेघराज जी आप बात कर सकते हो, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट कर दिए अपने आप को। मेघराज जी सेठिया वीडियो चालू कर लीजिए। वीडियो भी चालू कर दीजिए और आपका ऑडियो आप बात कर सकते हो। नहीं हो पा रहा है शायद उनका, चलिए बंद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, एक मिनट, ओम अरहम। नीरा कोचर जी ने भी हैंड राइज किया है। नीरा जी को, नीरा कोचर ने हाथ ऊपर किया है। नीरा कोचर का देख लीजिए। हाँ, मुझे पूछना था शोभा जी, ये फिर आपने आप बंद कर कोलेस्ट्रॉल दीजिए भाई जी। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, HDL LDL का, तो जी, जी। HDL इज कोलेस्ट्रॉल, अगर ये एक्सेस हो तो इट्स गुड या नॉट गुड? HDL एक्सेस है तो गुड है, इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। आई वुड सजेस्ट जो भी 40-50 के ऊपर हैं एज के, वो अपना एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा ले। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपको पूरी रीडिंग्स आती हैं, आपका HDL कितना है, LDL कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, एंड देन वी कैन स्टार्ट वर्किंग कि अगर HDL मेरा बहुत कम है तो मैं आहार विहार पर भी कंटिन्यूअस ध्यान दूं और अनुलोम विलोम को बढ़ाऊं।
कोई HDL एक्सेस होने से इट्स गुड क्या? मेरे को वही जानकारी लेनी. It is good. It is good. HDL is a good cholesterol. It is good. Thank And you. LDL you have to reduce. Yeah, that you have to reduce. हाँ, Thank you. Nashatra. मेघराज जी अनम्यूट हो गए, आप पूछिए फिर कैंसिल कर दिए सर, कैंसिल कर दिए. जी. मेघराज जी आप कहाँ से हो? सिलीगुड़ी से. सिलीगुड़ी, बंगाल. बंगाल. क्या पूछना चाहते हैं? हम अब अभी पूछना चाहते हैं, हमारा गैस का प्रॉब्लम बहुत है. गैस्ट्रिक रहता है शरीर में. आवाज आ रही है? आवाज बहुत ही कटी कटी आ रही है क्लियर नहीं आ रही, समझ में नहीं आया क्या पूछा उन्होंने. ना, क्लियर नहीं आई. चलिए कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं जवाब बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने मेरा नंबर चैट बॉक्स में लिखा है, आप फोन करके भी पूछ सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओम अरब. ओके, ओम, सभी को प्रणाम. फिर मिलेंगे. ठीक है.